वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं इसमें रेडियन एंगल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री के एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का एक टॉपिक है। ठीक है, तो अभी हम देखें कि रेडियन एंगल क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। तो हमेशा याद रखना है कि रेडियन एंगल जो है इसको हम लोग सर्किल में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं सर्किल से इसका डेफिनेशन बता दूं। तो इसमें हम देखेंगे कि मैं एक सर्किल यहां ले लिया, ठीक है, और इस सर्किल में यहां सेंटर हो गया O और इसका रेडियस मैंने ले लिया R। तो OP इज द रेडियस ऑफ ए सर्किल और इस लाइन को मैंने फिर से एक्सटेंड कर दिया Q। तो हम कहेंगे कि PQ जो है क्या है, डायमीटर ऑफ ए सर्किल। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, PQ जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे सेमी सर्कमफ्रेंस, मतलब कि सर्कमफ्रेंस का आधा, सेमी सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। तो बाय डिफिनीशन ऑफ रेडियन एक पॉइंट हमने Q लिया, जिस आर्क का डिस्टेंस हमने रेडियस के बराबर ले लिया। अब यहाँ OQ को मिला दिए तो PQ आर्क के द्वारा जो एंगल सेंटर पर बनेगा उसको हम लोग 1 रेडियन बोलेंगे। मतलब कि रेडियन का जो रोटेशन होता है 1 का पावर C। जैसे डिग्री में 0 देते हैं पावर पर, तो रेडियन में हमने C दिया। तो रेडियन का डिफिनेशन हमने सर्किल से समझ लिया कि रेडियस के लेंथ के बराबर आर्क के द्वारा जो एंगल सेंटर पर बनेगा उसी को हम लोग रेडियन एंगल बोलेंगे। तो मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूं, रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट, कहां बन रहा है, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल, सेंटर ऑफ ए सर्किल बाय एन आर्क whose length is equal to the रेडियस ऑफ ए सर्किल। तो हमें सिंपली याद रखना है, अगर कोई पूछे कि रेडियन किस एंगल को बोलते हैं तो हम सबसे पहले बोलेंगे कि रेडियन एंगल सर्किल में डिफाइंड है और सर्किल के सेंटर पर एक आर्क के द्वारा रेडियन एंगल बनता है और उस आर्क का जो लेंथ होता है सर्किल के रेडियस के बराबर होता है। तो हम देखें बाय डिफिनीशन जो आर्क PQ है उसका लेंथ और OP का लेंथ बराबर होगा R। ठीक है, और आर्क बड़ा वाला आर्क जो हमने ले लिए PQ, यहाँ कोई दूसरा नंबर दे दे रहे हैं, R दे दे रहे हैं, Q हमने यहाँ ले लिया। तो आर्क PQR का अगर लेंथ देखें तो अभी मैंने बताया सेमी सर्कमफ्रेंस, मतलब हाफ इंटू सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल क्या होता है, 2 पाई R। तो हमने देखा कि PQR जो है पाई R के बराबर, और हमें पता है डायमीटर पर आर्क के द्वारा जो एंगल बनता है, एंगल POR कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग अगला स्टेप में रेडियन का वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए आप प्रीवियस क्लासेस में ज्योमेट्री में पढ़े होंगे कि आर्क के द्वारा सेंटर पर जो भी एंगल बनता है आपस में क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे बाई ज्योमेट्री। बाई ज्योमेट्री पहले देखेंगे कि जो बड़ा वाला आर्क है PQR
उसके द्वारा जो एंगल बन रहा है, एंगल POR, और जो रेडियस के बराबर का आर्क है उसके द्वारा जो रेडियन एंगल बन रहा है 1 रेडियन, जिसका वैल्यू हम लिख देंगे एंगल POQ। तो आर्क हो गया, अभी निकाले पाई आर्क, इसका वैल्यू 180 डिग्री और इसका आर हो गया 500। तो आर से आर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो पाई रेडियन इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। तो इस यहां से क्लियर हो गया कि हम 180 को पाई के बराबर लिख सकते हैं। फिर अगर पाई का न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो 22/7 या 3.14 अप्रोक्सीमेटली होता है। मतलब कि पाई का दो वैल्यू यहां से निकला, एक एंगुलर वैल्यू देखें तो रेडियन के रेस्पेक्ट में 180 डिग्री होगा और न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो 22/7 होगा, ठीक है। अब हम आगे देख रहे हैं कि अगर हम यहां से 1 रेडियन लिखना चाहें तो कितना आएगा 180/पाई डिग्री। मतलब कि रेडियन से अगर डिग्री में बदलना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां से 1 डिग्री देखें तो पाई/180 डिग्री। तो यहां से याद रखना है कि अगर थीटा रेडियन में है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री में जाएगा, और अगर थीटा डिग्री में है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन में जाएगा। तो आगे हम इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो फिर अगर 75 डिग्री में है और उसको अगर रेडियन में बदलना है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब इसको कैंसिल करेंगे 15 से तो कितना आ गया 5π/12। उसी तरह 135 डिग्री ले लें और इसको भी हम रेडियन में बदलें तो फिर पाई/180 से करेंगे तो 15 9 टाइम्स और 15 12 टाइम्स, फिर कैंसिल किए 3 और 4 आ गया तो कितना रेडियन आ गया 3π/। उसी तरह रेडियन में अगर पाई/6 रेडियन और डिग्री में बदल दें तो इसको 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई कैंसिल तो कितना आ गया 30 डिग्री। और भी वैल्यू ले जाएगा, जैसे 5π/6 ले लें तो इसको भी सेम उसी तरह से 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई कैंसिल 6 से कैंसिल होगा 30 × 5 कितना आएगा 150 डिग्री। तो हम क्या देख रहे हैं कि अभी हमने रेडियन का डेफिनेशन सर्किल में पढ़ा और रेडियन और डिग्री में रिलेशन देखा और देखा कि थीटा, हमने अभी क्या रिजल्ट देखा कि पाई रेडियन जो है 180 के बराबर है। तो यहां से हम सीधे बोल सकते हैं कि अगर इसको आधा कर दें तो 90 डिग्री के बराबर होगा, अगर इसको 3 टाइम्स कर दें तो 540 के बराबर होगा, 2 टाइम्स कर दें तो 360 के बराबर होगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ तक जो हमने वीडियो रिकॉर्ड किया इससे आप रेडियन समझ गए होंगे और रेडियन को डिग्री में, डिग्री से रेडियन में बदलना भी हम समझ गए कि कैसे बदलेंगे। तो अगर आप हमारा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8809415516। और इसमें आपको डिटेल्स बताया जाएगा
कि हमारे यहाँ जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जेई के लिए पढ़ाया जाता है, स्पेशल जेई के लिए है 9th 10th 11th 12th, जिसमें 9th अपियरिंग स्टूडेंट का एडमिशन होता है और उसको 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के थ्रू जेई का प्रिपरेशन कराए जाते हैं और 2 ईयर कोर्स जो होता है 10th पास स्टूडेंट के लिए होता है और 1 ईयर कोर्स जो हमारा आएगा 12th बोर्ड एग्जाम को देखते हुए जेई की तैयारी कराई जाती है। तो उस नंबर पर आप कॉल करके डिटेल पता लगा सकते हैं कि हमारे ऑफलाइन क्लास का क्या टाइमिंग है, क्या हमारा एड्रेस है, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लेके तुरंत ही आएंगे।